विधवा उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति दुनिया में जीवित ना हो। भारत संसार का ऐसा देश है जहां पर विधवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में करीब 25.8 करोड़ विधवा महिलाएं हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4 करोड़ विधवाएं हैं और इनकी संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है। महिला जनसंख्या की 10% महिलाएं विधवा हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इनमें से अधिकतर विधवा महिलाओं को जीवन यापन में कठिनाई होती है। कई विधवाएं बेहद दयनीय स्थिति में हैं। बहुत से बच्चे अपने पिता की मृत्यु के बाद मां को बोझ समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं, या बहुत से परिवार बेटे की मृत्यु के पश्चात बहू को संपत्ति से बेदखल कर नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर देते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पास हुए सन 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया था। अपने युवा पुत्र का विवाह एक विधवा से कराने का उदाहरण देने के बाद ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह पर समाज में अपनी बात मजबूती से रख पाए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो ज़माना बदल गया। यह जो बदलाव आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है, यह कुल महिलाओं के अनुपात का बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे गांवों में लगभग 65% जनता रहती है। वहां पर महिलाओं और खासकर विधवा महिलाओं को लेकर हालात बेहद खराब हैं। शहरों में भी यह समस्या कम नहीं है। यदि किसी भी समस्या की जड़ तक जाएंगे तो हम पाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना हर परेशानी का कारण है। जैसे अगर शरीर का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत सी बीमारियां उसके कारण से पैदा हो जाती हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी भी इस तरह की सभी समस्याओं के बढ़ने का कारण है। बड़े दुख की बात है, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता के 166 साल बाद भी आज भारतवर्ष में लगभग 4 करोड़ विधवाएं हैं। पुरुष प्रभुत्व समाज में औरत का कोई दिल नहीं होता, उसकी तो देह होती है। नारी के जीवन से किसी को कोई मतलब नहीं, बस मतलब है तो सिर्फ उसके जिस्म से। उसकी भावनाओं का कोई सम्मान नहीं, सम्मान है तो सिर्फ उसकी खूबसूरती का। यही आज के समाज का कड़वा सच है। ये जो हम परिवर्तन परिवर्तन की बयार का डंका पीटते हैं ना, और खुश होते हैं कि हमारा महान समाज, हमारी महान परंपराएं आदि आदि, इसमें ज़रा झांक कर तो देखिए। हम पाएंगे ज़्यादातर महिलाएं वहीं खड़ी हैं जहां सदियों पहले थीं। अपवाद की तरह मात्र कुछ बदलने से पूरे समाज को बदला हुआ कह देना ठीक ऐसा ही है जैसे कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ जाना। एक सीधा सा प्रश्न स्वयं से करके देखिए, क्या समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे सभी अपराध जैसे छेड़छाड़, जोर जबरदस्ती, बलात्कार आदि कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? गलती से भी कहीं से कम हो रहे हैं की आवाज़ नहीं आएगी। पुरुष प्रभुत्व, पुरुष अहंकार, पितृसत्तात्मक सोच कम हो रही है या बढ़ रही है? सभी जगह से एक ही सुर सुनाई देगा, बढ़ रही है। महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कुछ को छोड़कर निश्चित रूप से कम हो रहा है। तभी तो आए दिन महिलाओं के साथ इतने अपराध बढ़ रहे हैं। निस्संदेह सती प्रथा बंद होना एक महान सामाजिक बदलाव था, लेकिन सती प्रथा के बंद होने के बाद से क्या हमें बराबर के अधिकार मिल गए हैं? बिल्कुल नहीं। हम जिस परिवर्तन की बात करते हैं उसकी पड़ताल के लिए दूर मत जाइए। अपने यहाँ किसी भी महिला सफाई कर्मचारी से ही पूछ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में उसे कितने अधिकार प्राप्त हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुरुष किसी भी उम्र में विधुर हो जाए, परिवार वाले तुरंत उसका पुनर्विवाह सोचने लगते हैं, और बहुत से परिवार अगर नहीं सोचते तो पुरुष स्वयं आगे बढ़कर दूसरा विवाह कर लेते हैं।
क्योंकि आखिर वह पुरुष हैं और उसे सारे अधिकार नैसर्गिक रूप से प्राप्त हैं। बहुत से पुरुष ज़रूरत ना होते हुए भी स्वयं को दीनहीन दिखाएंगे और तर्क देंगे कि घर कैसे चलेगा, अगर बच्चे छोटे हैं तो उसका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां स्वयं से ऐसा कभी नहीं सोचती, जबकि अधिकतर मामलों में वह आश्रित होती हैं। पति की मृत्यु के बाद परिवार में कमाई का कोई साधन न होने पर भी वह बहुत हिम्मत, लगन और मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करती हैं और हालातों से जंग लड़ती हैं, न कि स्वयं को असहाय दिखाकर सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी का रोना रोने लगती हैं। हम जानते हैं विधवाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी में विधवा पेंशन योजना भी शामिल है। सभी राज्य सरकारें विधवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए पेंशन प्रदान कर रही हैं। यह पेंशन उन महिलाओं को दी जाती हैं जिनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद कोई कमाने वाला नहीं होता है। इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी विधवाओं के बैंक अकाउंट में डाली जाती है। हालांकि कहा तो यह जाता है कि इस पेंशन योजना के जरिए विधवाओं को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, लेकिन आजकल की महंगाई को देखते हुए वास्तव में यह राशि बहुत कम है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में विधवापन किसी अभिशाप से कम नहीं है। ऊपर से समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण बहुत सी विधवाओं को अनाथ जैसी स्थिति में ले आता है। आज भी हमारे देश में विधवाओं के सामान्य जीवन से जुड़े बहुत से मुद्दे हैं जिनका कोई समाधान निकालना अनिवार्य है। गरीब परिवारों में विधवाओं को पूर्ण रूप से दरकिनार कर देने, यहाँ तक विधवा आश्रमों में भेज देने का भी चलन है। वहाँ पर विधवा औरत की स्थिति बिल्कुल शरणार्थियों जैसी हो जाती है। देश के कई शहरों में विधवाओं के आश्रम हैं जहाँ निराश्रित महिलाएं भयंकर पीड़ा में अपना शेष जीवन गुजार रही हैं। हम सभी लोगों को समाज की सम्मानित संस्थाओं के साथ मिलकर इन विधवाओं के पुनरुत्थान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि यह सभी महिलाएं एक बेहतर जीवन जी पाएं। हाँ, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।